राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि हर साल इतने धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बाद भी हम सब एक बहुत बड़ी भूल, एक बहुत गहरी भूल कर रहे हैं। हम इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन कहते हैं, उनके जन्म का जश्न मनाते हैं। लेकिन हमारे अपने ही शास्त्र एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जन्म शब्द बोलकर हम अनजाने में ही भगवान के असली स्वरूप को छोटा कर रहे हैं और इसी वजह से जन्माष्टमी के सबसे बड़े आध्यात्मिक लाभ से, उस असली आनंद से चूक रहे हैं। हो सकता है आपको ये सुनकर हैरानी हो या आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन बस कुछ मिनट रुकिए, क्योंकि आज हम इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जन्म और प्रकट के उस फर्क को समझेंगे जो आपके जन्माष्टमी मनाने के तरीके को और ईश्वर के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम बड़े उत्साह और श्रद्धा से जन्माष्टमी मनाते हैं। घरों में सुंदर सुंदर झांकियां सजती हैं, मंदिरों में कीर्तन गूंजते हैं, नन्हे से बाल गोपाल के लिए पालने सजाए जाते हैं और आधी रात को शंख घंटियों की ध्वनि के बीच हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। व्रत रखते हैं, पंजीरी और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और बड़े ही प्यार से गाते हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये सब कुछ बहुत प्यारा है, बहुत भक्ति से भरा है। पर क्या हमने एक पल भी रुककर ये सोचा है कि हम जिसे जन्म कह रहे हैं उसका असली मतलब क्या है? क्या भगवान का इस धरती पर आना और हमारा इस दुनिया में आना एक जैसा है? हम अपने जन्मदिन पर केक काटते हैं, पार्टी करते हैं। क्या भगवान का आना भी ठीक वैसा ही है? या इसमें कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जिसे हम अपनी भागदौड़ में देख ही नहीं पा रहे? यही वो सवाल है जो हमें जन्म महोत्सव की सच्चाई से प्रकट उत्सव की सच्चाई तक ले जाएगा। पहली बार सुनने में जन्म महोत्सव और प्रकट उत्सव ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं। जन्म का मतलब भी पैदा होना और प्रकट का मतलब भी सामने आना। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में शब्दों का अर्थ बहुत गहरे होते हैं। देखिए, जन्म शब्द जब हमारे और आपके लिए इस्तेमाल होता है तो ये कर्म के बंधन को दिखाता है। हमारा जन्म हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। हम एक शरीर में आते हैं, दुनिया के सुख दुख भोगते हैं और फिर शरीर छोड़ देते हैं। ये एक चक्र है, एक बंधन है। लेकिन जब हम यही शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में उन्हें भी कर्म के बंधन में बांध देते हैं। हम उन्हें अपनी ही तरह का एक इंसान मान लेते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा है। और बस यहीं पर हमारे बड़े बड़े संत और आचार्य हमें रोकते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। प्रकट का मतलब है अपनी मर्जी से, अपनी कृपा से भक्तों के प्रेम के लिए उनके सामने आ जाना, अपनी लीला करने के लिए एक रूप धर लेना। ये कर्म का बंधन नहीं है, ये तो कृपा, प्रेम का और आनंद का बहाव है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यही वो सच्चाई है जो जन्माष्टमी के पूरे अनुभव को बदल देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरी अपनी बनाई हुई कहानी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों से पूछते हैं, देखते हैं खुद भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो सीधे उनके श्रीमुख से निकली है, इस राज पर सबसे सुंदर रोशनी डालती है। गीता के चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को, दिव्यता को
यानी उनके अलौकिक होने की सच्चाई को समझ लेता है, वह इस शरीर के लिए आजाद हो जाता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत पुराण में जहाँ कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन है, उनके आने के लिए जन्म के साथ साथ प्रकट और अभिभार्व जैसे शब्द का इस्तेमाल हुए हैं। कथा बताती है कि कैसे भगवान कंस की जेल में 4 भुजाओं वाले विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। ये किसी आम बच्चे का जन्म नहीं था, ये तो स्वयं नारायण का अपनी पूरी दिव्यता के साथ एक लीला के लिए धरती पर उतरना था। आइए इस फर्क को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक जेल है, उस जेल में एक कैदी को बच्चा होता है। उस बच्चे का जन्म जेल में जेल के नियम के अधीन है। वो वहीं रहने को मजबूर है क्योंकि उसके माता पिता बंदी हैं। यह है हमारा जन्म जो कर्मों की जेल में होता है। अब सोचिए कि उसी जेल में एक दिन उस देश का राजा अपनी मर्जी से कैदियों का हाल जानने आता है। वो जेल में आता है, घूमता है, लोगों से बात करता है, पर वो उस जेल का कैदी नहीं है। वो नियमों में बंधा नहीं है। वो जब चाहे, जैसे चाहे वहां से जा सकता है। उसका जेल में आना आगमन है, प्रकट होना है, ना कि जन्म लेना। बस यही फर्क है हमारे और भगवान के इस धरती पर आने में। हम कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान तो धर्म की स्थापना करने, अपने भक्तों को आनंद देने और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। उनका शरीर दिव्य होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। वे इस दुनिया में रहकर भी इससे ऊपर रहते हैं। ठीक जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी बेदाग रहता है। इस एक बात को दिल में उतार लेना ही जन्माष्टमी के असली रहस्य को समझ लेना है। आप कहोगे ठीक है, मान लिया, जन्म नहीं प्रकट है, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? यकीन मानिए, फर्क बहुत पड़ता है। ये हमारी पूजा और भक्ति करने के पूरे तरीके को बदल देता है। पहला, ये हमें निराशा से निकालकर उम्मीद से भर देता है। जब हम कृष्ण को अपनी तरह जन्म लेने वाला मानते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हजारों साल पहले हुई कहानी है जो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन जब हम उन्हें प्रकट होने वाला मानते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि वे हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वे आज भी उतने ही मौजूद हैं जितने द्वापर युग में थे। वे आज भी हमारे दिल में हमारी सच्ची पुकार में प्रकट हो सकते हैं। तब जन्माष्टमी सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक जीती जागती उम्मीद का त्योहार बन जाती है। दूसरा, ये हमारे उत्सव को गहराई देता है। अगर ये सिर्फ जन्मदिन है तो हमारा ध्यान सजावट, पकवान, बाहरी रौनक पर रहेगा। लेकिन जब ये प्रकट उत्सव है तो हमारा ध्यान अंदर की तैयारियों पर जाएगा। और तीसरा, ये भगवान से हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। किसी महान इंसान की जयंती मनाना एक बात है और साक्षात परमेश्वर के दिव्य प्रकट का हिस्सा बनना बिल्कुल दूसरी। ये समझ हमें भगवान के और करीब ले आती है। हम उन्हें सिर्फ एक आदर्श किरदार नहीं, बल्कि एक जिंदा ताकत के रूप में महसूस करने लगते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और जिनकी कृपा अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपनी परंपराएं छोड़ दें। बाल गोपाल को झूला झुलाना, माखन का भोग लगाना, ये सब प्रेम बढ़ाने के बहुत सुंदर तरीके हैं। हमें इन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें एक नई सोच, एक गहरी समझ के साथ करना है। जब आप आधी रात को उत्सव मनाएं तो मन में ये भाव रखें कि आप किसी बच्चे का जन्मदिन नहीं मना रहे, बल्कि उस पल को जी रहे हैं जब ब्रह्मांड के मालिक ने कृपा करके इस धरती पर प्रकट होने का फैसला लिया है। जब लड्डू गोपाल को पालने में झुलाएं तो प्रार्थना करें
हे प्रभु, जैसे आज मैं आपको इस पालने में झुला रहा हूँ, वैसे ही आप मेरे जीवन की नैया को इस दुनिया के सागर से पार ले जाइए। मेरे दिल के झूले में हमेशा के लिए बैठ जाइए। बाहरी शोर शराबे के साथ साथ कुछ पल शांति में बैठकर भगवान के दिव्य रूप, गीता में उनके दिए वचन और उनके प्रकट के इस रहस्य के बारे में सोचो। उनकी लीलाओं को याद करो। जब आप कीर्तन गाएं, और दूसरा ये हमारे उत्सव को गहराई देता है। अगर ये सिर्फ जन्मदिन है तो हमारा ध्यान सजावट, पकवान, बाहरी रौनक पर रहेगा, लेकिन जब ये प्रकट उत्सव है तो हमारा ध्यान अंदर की तैयारियों पर जाएगा। तब हमारा लक्ष्य सिर्फ घर की झांकी सजाना नहीं, बल्कि अपने दिल को ऐसा मंदिर बनाना होगा कि भगवान खुद वहां आकर विराजे। और तीसरा, ये भगवान से हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। किसी महान इंसान की जयंती मनाना एक बात है और साक्षात परमेश्वर के दिव्य प्रकट का हिस्सा बनना बिल्कुल दूसरी। ये समझ हर नाम के अर्थ का तो सिर्फ धुन में ना खो जाएं। लीलाओं को याद करो। जब आप कीर्तन गाएं तो सिर्फ धुन में ना खो जाएं। हर नाम के अर्थ को महसूस करें। गोविंद, गोपाल, माधव, हर नाम उनकी एक कहानी और गुण को बताता है। उस भाव में डूबकर नाम जपें। इस जन्माष्टमी पर यह संकल्प लें कि आप सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का कोई एक पन्ना खुद पढ़ेंगे, ये जानने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण असल में हैं कौन। जब हम इस गहरी समझ के साथ जन्माष्टमी मनाएंगे तो ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं रहेगा, ये हमारी पूरी जिंदगी को बदलने वाला यादगार अनुभव बन जाएगा। तो आखिर जन्माष्टमी, जन्म महोत्सव या प्रकट उत्सव, सच तो ये है कि ये भगवान के दिव्य प्रकट का महोत्सव है, जिसे हम उनके बाल रूप के जन्म की लीला के जरिए मनाते हैं। जन्म उस लीला का बाहरी रूप है और प्रकट उसका असली आध्यात्मिक रहस्य। तो इस जन्माष्टमी आइए सिर्फ जन्म का उत्सव न मनाएं, बल्कि उनके दिव्य प्रकट को महसूस करने की कोशिश करें। आइए सिर्फ उनके शरीर के आने का नहीं, बल्कि हमारे जीवन में उनके ज्ञान और प्रेम के आने का उत्सव मनाएं। अगर इस रहस्य ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वे भी जन्माष्टमी का असली मतलब समझ सकें। और हमें बताएं इस बार आप जन्माष्टमी किस भाव से मनाने वाले हैं। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को इस दिव्य प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।